प्रश्नों पर निगाह डालते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सी भाषा विश्व की समृद्धतम भाषाओं में से एक है? पंजाबी, ब्रज, हिंदी या राजस्थानी? तो हिंदी भाषा हमारी समृद्धतम भाषाओं में से एक है, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रयोजनमूलक हिंदी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? फंक्शनल हिंदी, फंडामेंटल हिंदी, प्रैक्टिकल हिंदी या फिर ऑफिशियल हिंदी? सही उत्तर आएगा फंक्शनल हिंदी। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं, कार्यालय हिंदी किस प्रकार के शब्दों को ग्रहण करके चलती है? सामान्य, साहित्यिक, सामाजिक रूप या फिर मानकानुसार एवं पारिभाषिक? अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के कार्यालय की व्याख्या कौन से राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत की गई है? अधिनियम 1970, अधिनियम 1972, अधिनियम 1976, अधिनियम 1980? तो अधिनियम 1976 में केंद्र सरकार के कार्यालय की व्याख्या की गई है। आता है मानकानुसार एवं पारिभाषिक। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालय हिंदी कहा जाता है? ये परिभाषा किसने दी है? तो डॉक्टर डी.के. जैन, पी.डी. पांडे, डॉक्टर उषा तिवारी या फिर डॉक्टर बिना पाठक? तो ये परिभाषा दी है उषा तिवारी ने। अगला प्रश्न आता है, कार्यालयी साहित्य की भाषा कैसी होती है? सरल, क्लिष्ट, सामान्य या विशिष्ट? तो जो कार्यालयी साहित्य की भाषा होती है वो विशिष्ट होती है। प्रश्न आता है, भारतीय न्यायालयों में आज भी कामकाज की भाषा कौन सी मानी जाती है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फारसी? तो हिंदी को वो स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, तो भारतीय न्यायालयों में आज भी कामकाज की जो भाषा है वो अंग्रेजी मानी जाती है। राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अधीन आने वाले सब कागज पत्र द्विभाषिक जारी होने चाहिए? धारा 3/3, धारा 3/4, धारा 3/5 और धारा 3/6? तो धारा 3/3 सही उत्तर है। कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? 5, 6, 7 या 8? तो हिंदी के प्रयोग क्षेत्र को कार्यालयों में 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। खड़ी बोली के रूप में हिंदी को किस तौर पर मान्यता प्राप्त है? बोलचाल की हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, मानक हिंदी या फिर सामान्य हिंदी? मानक हिंदी आएगा। प्रशासनिक रिपोर्टों, सरकारी पत्रिकाओं तथा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट आदि किस भाषा में प्रकाशित होने चाहिए? हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने चाहिए। कार्यालयी हिंदी से संबंधित संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य शुरू करने से पहले किसका आदेश लेना चाहिए? प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उच्चतम न्यायालय का या फिर राज्यपाल का? तो यहाँ पर उत्तर आएगा आपका राष्ट्रपति का। टिप्पण का अर्थ है सूचना देना, नोट करना, टिप्पणी करना, उपरोक्त सभी। तो टिप्पण में सूचना भी दी जाती है, नोट भी किया जाता है और टिप्पणी भी दी जाती है, इसलिए यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा। किसी सरकारी पत्र के कच्चे लेख को क्या कहते हैं? टिप्पणी, प्रारूप, सूचना या अभ्युक्ति? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो प्रारूप है। ज्ञापन शब्द का अर्थ क्या है? कहना, शिकायत, समझाना, जताना या बताना? तो यहाँ पर जताना या बताना जो है सही शब्द आएगा। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए कितने स्रोतों पर निर्भर रहना होता है? 1, 2, 3 या 1 से अधिक? तो यहाँ पर जो है सही उत्तर है 1 से अधिक। पारिभाषिक शब्द निर्माण के प्रथम स्रोत के रूप में किस भाषा के शब्द लिए जाते हैं? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर अंग्रेजी शब्द लिए जाते हैं। सभी भारतीय भाषाओं ने अपना आकार प्रकार किस भाषा में ग्रहण किया है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू? तो संस्कृत सही शब्द है, क्योंकि संस्कृत सब भाषाओं की जननी कही जाती है। अंग्रेजी शब्द के आधार पर तैयार किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द, मौलिक शब्द, अनूदित शब्द या इनमें से कोई नहीं?
तो अंग्रेजी शब्दों के आधार पर तैयार किए जाने वाले शब्द संकर कहलाते हैं। शेयरधारक किस कोटि का शब्द है? मौलिक, आधुनिक, संकर या अनुदित? तो शेयरधारक संकर शब्द है। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में कौन सी बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विषय की दुरूहता, शब्दों की सरलता, तथ्यात्मकता या अर्थ की प्रामाणिकता? अर्थ की प्रामाणिकता सही आंसर आएगा। हिंदी के राजभाषा घोषित होने से पूर्व हिंदी प्रदेशों में पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी या हिंदुस्तानी? तो उर्दू जो थी। राजभाषा उर्दू में किस भाषा के शब्द अधिक थे? अरबी, फारसी, तुर्की या उपरोक्त सभी? तो उसमें अरबी, फारसी, तुर्की सभी थे। भारत की सभी भाषाओं में किस भाषा के शब्द सर्वाधिक प्रचलित हैं? संस्कृत, हिंदी, उर्दू या इनमें से कोई नहीं? तो संस्कृत के शब्द सर्वाधिक प्रचलित हैं। वर्तमान हिंदी में किस भाषा के शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या उपरोक्त सभी? तो इसमें जो हो रहे हैं वो हैं आपके हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी सभी भाषा के शब्द प्रयोग हो रहे हैं। कार्यालय हिंदी की भाषा शैली और अभिव्यक्तियाँ प्रायः कैसी होती हैं? नवनिर्मित, पूर्व निर्धारित, सरल या क्लिष्ट? पूर्व निर्धारित होती हैं। लोगों ने जानकारी ली बीए सेमेस्टर सेकंड के बारे में। आपने जो पढ़ा वो पढ़ा हिंदी, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में। इस बार आपका प्रश्न पत्र OMR शीट पर आने वाला है, तो इससे संदर्भित आपको मैंने थोड़े से प्रश्न हल करवाए। अगले भाग में और प्रश्न हल करवाऊंगी। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कैसी लगी।